3000 जांबाज मुसलमानों के मुकाबिल 2 लाख रूमी अफवाज, हर जानब खौफ की कैफियत, फजा में मौत की बू। लेकिन एक सालार जिसने उस दिन इस्लाम का अलम सर बुलंद कर रखा। ये दास्तान है उस मर्द मुजाहिद की जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो अजीम जर्नैल जिन्होंने कभी शिकस्त का मुंह ना देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका पहला वार इस्लाम के खिलाफ था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक कुरैश के बाइज़्ज़त और जंगजू कबीला बनु मखज़ूम से था। आपके वालिद वलीद बिन मगीरा अहले मक्का के सरबराह और इंतहाई बाअसर शख्स थे। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बचपन ही से जंगी फनून की तरबियत हासिल करना शुरू की। तीर अंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में बेशुमार महारत हासिल की। उनका ज़हन नहायत ही तेज था और उनकी जंगी बसीरत इसलिए भी बढ़कर हर मार्का को सोच समझ कर लड़ना उनकी फितरत थी। इस्लाम के खिलाफ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिकमत अमली सबसे नुमाया तौर पर ग़ज़वा उहद में सामने आई। जब कुछ मुसलमान माले गनीमत के लिए पहाड़ी छोड़कर चले गए तो खालिद ने मौका पाकर मुसलमानों पर अक़ब से हमला किया। इस हमले ने मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा कर दिया। ये उनकी फितरी हिकमत अमली और तेज़ फहमी का नतीजा था जिसने इस्लामी लश्कर को बड़ा सबक दिया कि हर मार्के में इत्तात और नज़्म व ज़ब्त लाजमी है। ग़ज़वा खुंदक के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल बेचैन रहने लगा। वो सोचने लगे कि एक ऐसे दीन के खिलाफ क्यों लड़ रहा हूँ जो सच्चाई, अदल और अखलाकियात पर मबनी है। बिलाखिर 8 हिजरी में वो मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। उस सफ़र पर जहाँ उनकी तलवार अल्लाह के दीन के लिए उठने वाली थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आते देखकर फरमाया, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ भेजे हैं। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, खालिद के तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमा दे। फिर इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह की तलवार हो। 8 हिजरी में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहली मरतबा इस्लामी लश्कर की क़यादत सौंपी गई। मकाम था मोता अरदान के करीब। सिर्फ 3000 मुसलमान फौजी और सामने 2 लाख रूमी सिपाही। हर मार्का महज जंग नहीं बल्कि एक अजीम कुर्बानी थी। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, ज़ैद बिन हारिस और अब्दुल्ला बिन रवैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो चुके थे। तब क़यादत संभाली तो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिन्होंने इस्लामी लश्कर को नई तरबियत दी। रात के वक्त सब बंदी बदली ताकि दुश्मन को लगे कि कमक आ चुकी है। 3 तलवारें टूट गई मगर मोर्चा जारी रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में फरमाया, खालिद ने तलवार उठाई है, वो अल्लाह की तलवार है। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतूहात का सिलसिला यमामा से शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने झूठे नबी मसीलमा कज़ाब को शिकस्त दी। फिर उन्होंने इराक़ का रुख किया, जहाँ उन्होंने अंबार, ऐन अल तमर और दीगर कई किले फतह किए। इसके बाद शाम की तरफ पेश कदमी की और दमश्क जैसे अहम शहर को फतह किया और फिर आया मोरका यरमूक, जहाँ से 30,000 मुसलमानों ने 2 लाख रूमी फौजी को शिकस्त दी। ये जंग 6 दिन जारी रही। हज़रत खालिद की हर रोज़ नई हिकमत अमली दुश्मन को चकरा देती। ये वो मोर्चा था जहाँ दुनिया ने देखा कि जब अल्लाह की तलवार चलती है तो बड़ी सल्तनतें भी झुक जाती है। यरूशलेम की फतह के बाद लोग हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नफ्स इस्लाम कहने लगे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाहते थे कि इस्लाम का दारोमदार शख्सियत पर ना हो। उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क़यादत से हटाकर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सपा-सलार बनाया। हज़रत खालिद ने ना कोई सवाल किया ना गिला, बस फरमाया, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ, मुनसब के लिए नहीं।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ پر اعتماد کرے، نہ کہ فرد پر۔ یہ وقت تھا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ چھوڑ کر بھی سب کچھ پا لیا، عاجزی، اخلاص اور سچائی۔ ساری عمر مورکوں میں گزاری لیکن موت بستر پر آئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو دیکھا اور فرمایا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم نہ ہو، پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ شہادت میدان جنگ میں نصیب ہو، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور ہی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ لوگ جانیں کہ شہادت نیت کی صداقت سے ملتی ہے، نہ کہ صرف تلوار سے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر آج بھی حمص شام میں ہے، ایک خاموش گواہی، ایک روشن نام، سیف اللہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صرف ایک مجاہد کی نہیں بلکہ ایک مخلص مسلمان، ذہین، حکمت دان اور سچے عبد کی تھی۔